दोस्तों प्लास्टिक वाले जितने भी कूलर होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, उनमें सिर्फ यही चीज़ें रहती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। और ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको कभी भी कनेक्शन नहीं भूलेगा। आप कहीं भी जाकर अपने घर का भी कूलर का कनेक्शन सही कर सकते हैं, या तो किसी पड़ोसी का भी हो, अपने रिश्तेदारों का हो, उनका भी कूलर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से आपको जीरो से लेकर और हीरो तक आपको पूरी जानकारी देते हैं कूलर के कनेक्शन के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपके पास में प्लास्टिक वाला कूलर है और उसका कनेक्शन आप भूल चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए दोस्तों, कूलर में आपका क्या क्या होता है। प्लास्टिक वाले कूलर में आपको चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसमें आपको 3 स्विच देखने को मिलेंगे। एक मोटर रहती है उसमें, जिसमें आपका पंखा घूमता है, और एक आपका स्विंग वाली मोटर रहती है। एक आपका पंप रहता है जिसमें से पानी गिरता है, जो कूलर में पानी की सप्लाई करता है। तो चलिए स्टार्टिंग से आपको बताते हैं कि ये जो कूलर है ये आपका चलता है 220 वोल्ट AC सप्लाई में। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। अब देखिए, मान लीजिए 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ये कूलर आपका सिंगल फेस में चलेगा 220 वोल्ट में। तो आपका पंप है, स्विंग है और मोटर है, तीनों में आपको न्यूट्रल जो है डायरेक्ट दे देना है। तो आपको कैसे देना है, न्यूट्रल आप ले आए, पंप में 2 वायर रहेंगी, तो एक वायर किसी में भी आप न्यूट्रल जो है डायरेक्ट दे दीजिए। फिर यही न्यूट्रल आपका स्विंग वाली मोटर रहती है, इसमें भी आपका न्यूट्रल ही जाएगा, तो न्यूट्रल आपको डायरेक्ट दे देना है। और फिर आपकी मोटर रहेगी, उसमें भी आपको न्यूट्रल दे देना है। अगर 2 वायर वाली है तो आपको एक वायर में दे देना है, कोई सा भी कलर हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कूलर मोटर जो है 3 स्पीड की है तो उसमें जो है ब्लू वाला वायर आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आप न्यूट्रल दे दीजिए। और रह जाएंगे आपके 3 वायर रह जाएंगे, ये स्पीड वाले रहते हैं, तो इनका कनेक्शन आपको स्विच से करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पंप को बताते हैं। न्यूट्रल आपने दे दिया इसमें। अब जो तीनों स्विच हैं तो उसमें आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा यल लिखा होगा उसमें, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी प्रकार से तीनों स्विच में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी में आपको 2 पॉइंट भी देखने को मिले, लेकिन उसमें यल ज़रूर लिखा होगा, 1 2 3 ज़रूर लिखा होगा, चाहे आपके 2 पॉइंट के हों चाहे 4 पॉइंट के हों। तो जहाँ जहाँ पे यल लिखा हुआ है, वहाँ आपको डायरेक्ट जो है फेस दे देना है। तो ये आपका हो गया। अब पंप का कनेक्शन करने के लिए क्या करना है आपको, ये पंप वाला स्विच है, तो इसमें से आपको इनपुट तो आपका आ गया स्विच में। अब आउटपुट आप 1 नंबर से भी, 2 नंबर से भी, 3 नंबर से भी, जहाँ से भी आपको देना हो, आप ये एक तार का टुकड़ा लीजिएगा और इसमें जॉइंट कर दीजिएगा। हो सकता है ये वायर ही आपके स्विच तक पहुँच जाए, तब तो अच्छी बात है, डायरेक्ट यही वायर आप यहाँ पे जॉइंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाला स्विच जो है आपका स्विंग वाली मोटर का है, तो न्यूट्रल आपने पहले से ही दे दिया है इसमें। अब फेस आपको ये वाले स्विच से दे देना है, तो इसमें आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कहीं से भी आप दे सकते हैं। यहाँ से आप फेस उठाएंगे और सीधे स्विंग वाली मोटर में दे देंगे। अब आपका रह गया मोटर का। तो अगर आपकी 2 वायर वाली मोटर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल आप एक वायर में पहले से ही दे चुके हैं और दूसरी वायर में आपको फेस दे देना है। लेकिन अगर आपकी 3 स्पीड वाली मोटर है तो उसमें से आपको 4 वायर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको ब्लू वाली में न्यूट्रल दे देना है, और जो बचे हुए 3 वायर हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये देखने को मिलेंगे। तो आपको तीनों में एक एक वायर ज्वाइन कर देना है। 3 वायर हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। इसमें ब्लैक वाला हाई स्पीड का रहता है, और जो आपका वाइट कलर का रहेगा वो मीडियम स्पीड का रहता है, और रेड वाला जो है लो स्पीड का रहता है। तो जब आपका रेड वाली वायर में सप्लाई जाएगी तो कूलर आपका धीमा चलेगा। जब आपका ब्लैक वाली वायर में सप्लाई जाएगी तब आपका कूलर हाई स्पीड में चलेगा, और जब आपको वाइट वाली वायर में सप्लाई जाएगी तब आपका मीडियम स्पीड में चलेगा। तो ये कनेक्शन पूरा हो गया दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो डाउट वाला हो, बस इसी प्रकार का कनेक्शन आपको करना है। और आप किसी भी प्रकार का, चाहे प्लास्टिक कूलर हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन ये चीज़ें आपको कूलर के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है कूलर के कनेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।